बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुला कर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुला कर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने ये बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक उलझन में पड़ गए कि आखिर किसे बुला कर लाए। उधर बीरबल सुबह टहलने निकले थे। उन्होंने बादशाह के सेवकों को भागदौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, ये भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। बीरबल ने पूछा, यह बताओ जब बादशाह ने ये हुक्म दिया था तब वे क्या कर रहे थे? सेवक बोला, उस समय तो बादशाह अपने बिस्तर पर बैठे दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होंठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम जाओ और नाई को लेकर आओ। सेवक नाई को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इसे ये तो बताया ही नहीं था कि किसे बुला कर लाना है, फिर ये नाई को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, नाई को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया है? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। वह बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था जहाँपनाह। बादशाह बीरबल की समझदारी देखकर बहुत खुश हुए और एक बार फिर मान गए कि बीरबल की बुद्धि सचमुच सबसे तेज है।